ये जो बोर्ड के ऊपर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था कि साइक्लिक और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैसे होता है। इसमें इसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये ऐसे है, इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर ये वाटर है, ये वाटर के इलेक्ट्रॉन है, वाटर के इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में गए इसके रिएक्शन सेंटर में, यहाँ से इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, इसके पी क्यू में, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में PC, फिर फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में, फिर ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये इलेक्ट्रॉन चले गए FD, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ से यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन NADPH के पास। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूं हुआ है, वाटर से इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ये फ्लो करके यूं आगे जा रहे हैं, इस तरह यहाँ पर है। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, क्या ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है? ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये क्या है? नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान एटीपी बनती है। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी बनती है। इस तरह की एटीपी की फॉर्मेशन को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर ये कनेक्शन चला गया तो बीच में, आप ये रिपीट कर दें थोड़ा सा बस, ये नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। मैं ये दोबारा बता देता हूं, देखें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होता है कि वाटर से इलेक्ट्रॉन निकले और ये इलेक्ट्रॉन जो है वाटर के, ये फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में आ गए। यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PQ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स PC के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 से ये FD के पास, FD से इस एंजाइम के पास, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस वाटर की तरफ नहीं आए। जो इलेक्ट्रॉन है ये डू नॉट कम बैक टू द वाटर, वाटर के पास वापस नहीं आए। यानी अगर वापस आते तो साइक्लिक था, ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं मेन पॉइंट्स यहां आपको बताऊंगा। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में यहां पर जो एटीपी बन रही है उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहां मैं पॉइंट्स लिखूंगा, लेकिन वो मैं वन बाय वन में बोलूंगा। नंबर 1, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, formation of ATP by non-cyclic flow of electrons, formation of ATP by non-cyclic flow of electrons, by non-cyclic flow of electrons by light energy, by light energy, इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लाइट एनर्जी। तो जब यहाँ लाइट एनर्जी हुई है, पड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं करके गए हैं और वापस नहीं आए, वो आगे ही चले गए हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हुई है जिससे एटीपी बनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब है बाय लाइट, नॉन साइक्लिक का मतलब है लाइट ने इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक बनाया। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है
ये प्रीडोमिनेंट पाथवे, predominant pathway of light reaction in plants. Predominant pathway of light reaction in plants. Predominant pathway of light reaction in plants. ये plants में predominant pathway है. प्रीडोमिनेंट का मतलब है जो ज्यादा होता है, मोस्टली दिस अकर्स. ये जो है लाइट रिएक्शन में ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है. इट अकर्स इन रूटीन, इट अकर्स इन रूटीन. ये नॉर्मली होता रहता है, अकर्स इन रूटीन. इट अकर्स इन रूटीन. देखें इसके दौरान क्या होता है. इसके दौरान ये देखें, यहां मैं समझा देता हूं. ये फोटो सिस्टम 2 है, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. इसका मतलब है फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व हो रहा है. फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जा रहे हैं, फिर फोटो सिस्टम से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं. इसका मतलब है फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इसमें से भी जाते हैं. तो ये जो है बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व. बोथ फोटो सिस्टम 1, बोथ. सर ये प्रीडोमिनेंट पाथवे का क्या मतलब है? प्रीडोमिनेंट का मतलब है कि जो मोस्टली अक्कर, जो कि ज्यादातर होता है. एक और पाथवे है वो ज्यादा नहीं होता, वो कभी कभी होता है, और वो कब होता है वो भी हम देखेंगे. वो कौन सा पाथवे है, ठीक है. प्रीडोमिनेंट का मतलब है मोस्टली ये होता है. बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर इन्वॉल्व. दोनों फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होते हैं. 1 भी और 2 भी दोनों इस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. दोनों में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. स्टार्ट में देखें यहां पर इस जगह पर ये वाटर की ब्रेकडाउन हुई है. तो वाटर की ब्रेकडाउन जो है ये वाली, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई है तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज हुई है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज. नंबर 4, photolysis of water occurs and oxygen is released. Photolysis of water and oxygen is released. Photolysis of water occurs and oxygen is released. Oxygen भी रिलीज हो जाती है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. फिर देखें एंड पे, यहां पर देखें ये NADP पॉजिटिव है. यहां से आने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ गए. ये इलेक्ट्रॉन NAD पॉजिटिव में एंटर हुए, 2 हाइड्रोजन भी इसमें एंटर हुए. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. इसकी रिडक्शन इसमें हो गई है, NADH में हो गई है. जी सर जो कल आपने 5 पॉइंट्स लिखवाए थे वो भी इसमें नहीं आएंगे? वो भी इसी में है, इसी में है. वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसी में है, मैं आपको बताता हूँ. देखें एंड में क्या होता है, ये वाला रिडक्शन ऑफ NADP positive to NADPH occurs. ये भी इसमें होती है. रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH occurs. इसकी रिडक्शन भी हो रही है, NADP पॉजिटिव की रिडक्शन भी हो रही है. अब जो इसका प्रोसेस है, मैं नंबर 6 में देखें ये लिख रहा हूं. इसका प्रोसेस क्या है? इसका जो प्रोसेस है, जो कल मैंने 6 पॉइंट लिखवाए थे वो पिछले लेक्चर में, जिसमें लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था, वो 6 स्टेप्स हैं. वो सारे स्टेप्स इसके प्रोसेस में लिखने हैं. यहां मैं एक बार रिपीट कर देता हूं वो प्रोसेस कौन से हैं.
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये मेन पॉइंट्स लिखे और कल जितना हमने पढ़ा था वो सारा इसमें बताना है। मैं एक बार वो आपको बताता हूँ, ये देखें वो 6 पॉइंट में रिपीट कर देता हूँ, सुने जरा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय PS2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। Absorption of light energy by PS2 and excitation of its electron। एक तो ये हो गया। नंबर 2, flow of electrons from PS2 to PS1 through electron transport chain। flow of electrons from PS2 to PS1 through electron transport chain and formation of ATP। दो हो गए। तीसरा पॉइंट ये देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय PS1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। और सर ये 6th पॉइंट क्या? नंबर वो मैं बेटा बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय PS1 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट में देखें कि पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 टू NADP पॉजिटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ NADH। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखें, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये नॉन साइक्लिक है। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लाइट एनर्जी। प्रीडोमिनेंट मोस्टली जो वाकया होता है पाथवे है प्लांट्स में लाइट रिएक्शन के दौरान, इट अकर्स इन रूटीन। और इसमें इस सिस्टम में से भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस सिस्टम में से भी, तो बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर इन्वॉल्व। और शुरू में वाटर ब्रेक होता है। तो बेटा ये 4th पॉइंट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। नंबर 5th पॉइंट है रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव। रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH अकर्स। ये रिडक्शन लिखा हुआ है, एंड पे क्या होता है, NADP पॉजिटिव की रिडक्शन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एंटर होते हैं और ये NADPH बन जाता है। और फिर ये सारा प्रोसेस बताना है कि ये कैसे कैसे होती हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है। ये मैंने आपको बताया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ऐसे है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होती है। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी आपको एक बात बताऊंगा समझाने के लिए। ये देखें, ये आप इसको अभी इस तरह समझें, लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन कंटिन्यू है। देखिए बेटा, लाइट रिएक्शन जो है वो हो रहा है और लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है? लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में ATP प्रोड्यूस होती है और इसके अलावा ये NADPH ये प्रोड्यूस होता है। ये जो ATP है ये वाली और ये जो NADPH है, ये दोनों जाकर डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। ये दोनों किस रिएक्शन में यूज होते हैं? डार्क रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। ATP और NADPH ये दोनों डार्क रिएक्शन में जाकर यूज होते हैं। अब यहां मैं एक बात आपको बता देता हूं, एक टाइम में डार्क रिएक्शन में 9 ATP यूज होते हैं और 6 NADPH यूज होते हैं। देखें, मैं ये पॉइंट दोबारा आपको बता रहा हूं, डार्क रिएक्शन में ATP यूटिलाइज होती है और NADPH भी यूटिलाइज होता है। डार्क रिएक्शन में एक टाइम पे यानी एक साइकिल के दौरान डार्क रिएक्शन में 9 ATP चाहिए और 6 NADPH चाहिए। इस रेशियो से चाहिए। ज्यादा क्या चीज डार्क रिएक्शन में चाहिए? ATP। और ये कम चाहिए, ये 6 चाहिए, ये 9 चाहिए। अब देखें, मैं आपको इस तरह बताता हूं, लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में अगर 1 ATP प्रोड्यूस होता है तो 1 NADH प्रोड्यूस होगा।
लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में अगर 1 एटीपी बनता है तो 1 NADPH बनेगा। अगर ये 9 बनते हैं तो ये भी 9 बनेंगे। अगर ये 900 बनते हैं तो ये भी 900 बनेंगे। अगर ये 9 बिलियन बनते हैं तो ये भी 9 बिलियन बनते हैं। और अगर ये 9 बिलियन यूज होते हैं तो ये 6 बिलियन यूज होंगे। अब देखें लास्ट इसमें पॉइंट में बता रहा हूं, अगर इधर 900 ये प्रोड्यूस हुए हैं तो इनमें से एटीपी अगर 900 सर एक मिनट मैं आपको बताता हूं, 900 ही एटीपी इधर यूज हो जाए तो बाकी कितने एटीपी बच जाएंगे? ये तो खत्म हो जाएंगे। और ये कितने उस वक्त यूज होंगे? क्या 900 यूज होंगे या 600 यूज होंगे? 600 सर। ये 600 यूज होंगे ये वाले। तो इसका मतलब है अगर ये 600 यूज हो रहे हैं तो बाकी ये कितने बच जाएंगे? 300 बाकी बच जाएंगे। इसका मतलब है पहले लाइट रिएक्शन होता रहे और साथ डार्क रिएक्शन होता रहे। आप मुझे बताएं कि क्लोरोप्लास्ट में किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी? क्या एटीपी की कम हो जाएगी या NADPH कम हो जाएगा? सर एटीपी। एटीपी एटीपी कम हो जाएगी। एटीपी जो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और NADPH की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। NADPH जमा हो जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट को क्या करना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट के पास ये पहले से मौजूद है, ये एक्सेस में है, ज्यादा अमाउंट में है और इसकी डेफिशिएंसी हो गई है। अब उसे सिर्फ क्या बनानी चाहिए? एटीपी बनानी चाहिए। अब क्लोरोप्लास्ट को सिर्फ क्या बनाना चाहिए? सिर्फ एटीपी बनाना चाहिए। तो एटीपी बनाने के लिए एक और पाथवे है। एटीपी बनाने के लिए एक और पाथवे है और वो पाथवे कौन सा है? वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलें। सर ये एक साइकिल के दौरान लाइट रिएक्शन की जो साइकिल है ये उसके दौरान कितने एटीपी बनते हैं बेटा सर? ये अगर हम देखते हैं ना, यहां से एक बार प्रोसेस हुआ है तो हम कहते हैं एक एटीपी इधर बना है, एक इधर, NADPH बना है। ये साथ साथ इलेक्ट्रॉन पास होते रहते हैं तो एटीपी बनते रहते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक मैनर में तो नहीं हो रहा ना, तो ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जो इलेक्ट्रॉन आगे पास होते जाएंगे एटीपी बनती जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस हम ओवरऑल ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर एटीपी और NADPH दोनों इसके कंपेयर किए जाएं तो ये इक्वल अमाउंट में बनते हैं, कंजप्शन डिफरेंट है। तो अब देखें, अब एटीपी बनाई जाएगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जरिए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके जरिए एटीपी बनाई जाएगी। अब देखें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसके दौरान क्या होगा ये देखें। लाइट यहां पड़ेगी इस जगह पर, किस पे पड़ेगी? फोटो सिस्टम 1 पे पड़ेगी लाइट। यहां से इसके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के लिए इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये किसके पास चले जाएंगे? FD फेरिडॉक्सन। ये इलेक्ट्रॉन को आगे पास नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर पास कर देगा, इसके पास। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन को पास करेगा ये इसके पास, यानी क्या नाम है इसका? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। और यहां से PC, यहां से फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यानी उस वक्त ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और उधर से ये वाला भी स्टॉप हो जाएगा। उससे मैं बीच में से रब कर रहा हूं, देखें एंड पे ये प्रोसेस नहीं होगा, ये वाला, इसको मैंने यहां पर NADPH की फॉर्मेशन नहीं होगी, ये सर इलेक्ट्रॉन क्योंकि आगे ये नहीं जाएंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे। ये FD जो है जाकर इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इधर से फोटो सिस्टम 2 भी स्टॉप हो जाएगा, इधर से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगी। ये प्रोसेस सिर्फ यूं करके चलेगा। ये देखें, ये सिर्फ ये क्यों सर? प्रोसेस। एक मिनट बेटा, मैं ना इसमें 2-3 बातें बता दूं, आप बोले आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। जी। मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों? अच्छा, ये क्यों हो रहा है? एक मिनट में बताता हूँ। ये देखें, ये बेटा यहां लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 1 के
ऊपर लाइट पड़ेगी फोटो सिस्टम 1 के ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन यूं जाएंगे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन एफडी से इलेक्ट्रॉन जो है ये आ जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसकी तरफ और वापस यहीं पर आएंगे, और यहां से एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन की, उस एनर्जी से एटीपी और फास्फेट मिलेंगे, तो क्या बनेगा एटीपी। बताएं इस प्रोसेस के दौरान पहली बात यह है इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इधर ही वापस आ गए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान क्या बनती है बताएं, सिर्फ एटीपी बनती है, क्या NADPH बनता है? NADPH यहां प्रोड्यूस नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करते। तो ये क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि सिर्फ एटीपी बनानी है, क्योंकि NADPH काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये देखें, ये आपको क्लियर होगी बात? सर जब एटीपी यूटिलाइज्ड हो जाएंगे सारे तो उसके बाद ये शुरू होगी ना हाँ साइक्लिक। नहीं, सारी नहीं यूटिलाइज होगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी एटीपी, और NADPH ज्यादा हो जाएंगे उस वक्त होगी। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखिए मैं यहां डेफिनेशन इसकी बोल रहा हूं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्मेशन है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन cyclic photophosphorylation is the formation of ATP by cyclic flow of electrons, by cyclic flow of electrons by light energy, cyclic flow of electrons by light energy, light energy। नंबर 2, क्या ये हर वक्त होता रहता है? ये हर वक्त नहीं नो होता। सर, नो सर। ये कब होता है? when there is a deficiency of ATP, जब ATP कम हो जाती है, and excess of NADPH in chloroplast। ये कब होता है? when there is deficiency of ATP and excess amount of NADPH in the chloroplast। जब क्लोरोप्लास्ट में ATP कम हो जाए और NADPH की ज्यादा अमाउंट हो जाए, तो उस वक्त ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है या दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, सिर्फ PS1 ये वाला सिस्टम सिर्फ इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। और नंबर 4, ये देखें यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती, और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, एंड ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होती। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर एंड ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज। इसके बाद नेक्स्ट देखें एक और पॉइंट कि क्या एंड पे रिडक्शन होती है? रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव डज नॉट अकर, रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव डज नॉट अकर, ये भी नहीं होती। रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव डज नॉट अकर, ये भी नहीं होती, रिडक्शन भी नहीं होती। और फिर आपने लास्ट पे जाकर इसका प्रोसेस बता देना है कि इसका प्रोसेस क्या है। क्या इसका प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी, मैं दोबारा इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लाइट एनर्जी। कब होती है? when there is deficit of ATP and excess amount of NADPH in chloroplast, only photosystem 1 is involved, or photolysis of water does not occur
and oxygen is not released, और रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव डज नॉट अकर। और इसका प्रोसेस अभी हम देखते हैं, एक बार मैं प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Differentiate between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. दोनों में डिफरेंस क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये आपने सारे डिफरेंसेस बताने हैं। देखें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहां लाइट पड़ती है, तो ट्रेस द, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन है ट्रेस pathway of electron flow during cyclic photophosphorylation. Trace the pathway of electrons, trace pathway of electrons flow, electron flow during cyclic photophosphorylation। तो इसमें आपने बताना है, ये देखें, आपने बताना है रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, पहला रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, फिर क्या लिखेंगे, FD फेरिडॉक्सन, फिर क्या लिखेंगे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर क्या आएगा PC, और फिर रिएक्शन सेंटर। ये पाथवे है। और डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये मैंने इनके डिफरेंसेस बता दिए। ये इस तरह करके आप इनके डिफरेंसेस, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें 3 से 4 डिफरेंसेस लिख दें, लॉन्ग क्वेश्चन में तो फिर आपने सारा उसका प्रोसेस बताना है और ये सारा प्रोसेस बताना है। जी सर जी सर पहले फेरिडॉक्सिन से NADP को मिलता था, अब वहां से फिर साइटोक्रोम पे की तरफ चला जाता है। हाँ, पहले जो है FD जाकर NADP पॉजिटिव रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन देता था। अब पता है क्या हुआ है, उधर अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो NADPH बनेगा, तो क्लोरोप्लास्ट के पास तो पहले ही NADPH है, तो इंजाइम ने इसको एक्टिवेट किया कि ये जो है FAD है, इसने आगे नहीं देने बल्कि इसने मेम्ब्रेन में मूव करके इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, ताकि इधर से इलेक्ट्रॉन यूं आए और ATP ही सिर्फ बने, NADH ना बने। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ATP की फॉर्मेशन है ये कैसे होती है, किस मैकेनिज्म के जरिए होती है। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ATP की फॉर्मेशन है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के दौरान जो ATP की फॉर्मेशन है, ATP की फॉर्मेशन होती है बाय मैकेनिज्म कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। ये इस प्रोसेस के जरिए होती है। क्लोरोप्लास्ट में भी कीमियोस्मोसिस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कीमियोस्मोसिस होता है, तो दोनों में कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये जो ATP फॉर्मेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रिलीज होती है उससे डायरेक्ट ATP नहीं बनती, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको यूज करके आगे फिर ATP सिंथेज के जरिए ATP बनाई जाती है बाय कीमियोस्मोसिस प्रोसेस। ये हम नेक्स्ट सर लेक्चर में पढ़ेंगे। कीमोस्मोस कर देंगे। बेटा कीमियोस्मोसिस जो है, ये देखें, ये लास्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया में हमने लेक्चर अटेंड किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें हमने बड़ी डिटेल से इसको देखा था और डिफाइन भी किया था। अभी अगले लेक्चर में मैं इसको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। कीमियोस्मोसिस है फॉर्मेशन ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम, और इसमें हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं थ्रू ATP सिंथेज। तो हाइड्रोजन आयंस की जो एनर्जी है
जो प्रोटॉन पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयन का वो यूज होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है जो एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करती है और एटीपी सिंथेज फिर इन एटीपी बनाता है।